हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइज द टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स। हमारा जो चैप्टर था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें हम बहुत सारा जो हमारा पार्ट है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन देखा, इमेज फॉर्मेशन देखा, किस तरीके से मिरर में इमेज फॉर्म होती है, किस तरीके से लेंस में इमेज फॉर्म्ड होती है, और उनके सारे रूल्स रेगुलेशंस हमने पढ़े हैं। ओके, सो आज की वीडियो हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। ठीक है, थ्योरी पार्ट की लास्ट वीडियो है। न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे हमारे एक नए लेक्चर में, एक नई वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, सारे चैप्टर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबसे रिलेटेड। ओके, सो आज के जो टॉपिक्स हैं ये थ्योरी पार्ट के लास्ट टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर की जो थ्योरी में जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, सो साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर्स में साइन कन्वेक्शन देखा था, वैसा ही हम यहाँ पे लेंस में देखने वाले हैं। ओके, सेम वही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े हुए हैं, बट लेकिन बस जो डिफरेंस है वो ये है कि वहां पे मिरर की बात हो रही थी, यहाँ पे लेंस की बात हो रही है। ओके, देन सेकेंड, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये देखा जाएगा। एंड द पावर ऑफ लेंस, ये एक नया टॉपिक है। ठीक है, मिरर में ये नहीं था, होता क्या है पावर। ठीक है ना, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। पावर में यहाँ लेंस में किस चीज के लिए यूज हो रहा है, कहाँ से आ गया, ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें। सो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। हमने साइन कन्वेक्शन पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, सेम वैसा का वैसा ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। किसमें? लेंस में। बिल्कुल एज इट इज सेम है, कुछ अलग डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार रिकॉल यहाँ पे करवाती हूँ। फॉर लेंस वी फॉलो द साइन कन्वेक्शन सिमिलर टू द वन यूज इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जिस तरीके से हमने यूज में लिया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी वही है। ओके, वी अप्लाई द रूल्स ऑफ साइन डिस्टेंस, एक्सपेक्ट दैट ऑल मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वी अप्लाई द रूल्स ऑफ साइन ऑफ डिस्टेंस। अब वहां पर जब मैंने मिरर की बात की थी, तो मिरर में क्या होता है? मिरर में तो होता है पोल। ठीक है ना, जब हम कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो वहां पर क्या आता है? यहाँ पर पोल आता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस की बात करूंगी तो यहाँ पर हमारा क्या आता है? ऑप्टिकल सेंटर आता है। तो बस वर्ड में थोड़ा सा चेंज है, अब सेम ही मीनिंग है। वहां हम डिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो पोल से करते हैं, यही था रिफ्लेक्शन में, मिरर में। लेकिन लेंस में हम कहां से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। मतलब एक ही है, बस शब्द यहाँ पर क्या हो गए, वर्ड जो है वो बदल गए। ओके, आगे यहाँ पर देखा गया क्या है, अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्शन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है, जब हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारे पास कॉन्केव लेंस हो गया। ठीक है, यहां पर फोकस और यहां पर फोकस, ये फोकस 2, यहां पर भी फोकस 2। ठीक है, अब मुझे पता है, हमने जब अभी इमेज फॉर्मेशन देखा था लास्ट वीडियो में, नहीं देखा तो आप देखो वहां जाके, वहां पे हमने इमेज फॉर्मेशन सीखा था, जिसमें हमने बात की थी कॉन्वेक्स और कॉन्केव में किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आ रही है साइन की, लेकिन कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, कॉन्केव में पॉजिटिव, किस में होगा पॉजिटिव, किस में होगा नेगेटिव? चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि जब भी हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो वहां पे लाइट क्या होती है? कन्वर्ज करती है। कॉन्वेक्स क्या करती है? कन्वर्ज। इसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। इसको तो बिल्कुल याद कर लो, जहां पर कन्वर्जिंग लेंस है मतलब वहां पे लाइट क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो अगर मैं कोई लाइट यहाँ पे फेंकूंगी तो ये क्या जाएगी? फोकस से पास होके जाएगी। ऐसा ही था। और कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या करती है? वो डाइवर्ज करती है। लाइट तो आ रही है, चाहती है पास आना, लेकिन वो क्या कर देती है? उसको दूर कर देती है। तो यहां पर जब मैं पास करूंगी तो किधर जाएगी? दूसरी तरफ, दूर जाएगी। हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से कहां भेज देती है? वो दूर भेज देती है। लेकिन जब हम इमेजिनरी पॉइंट उसको देखते हैं, उसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो इस फोकस पे हमें मिलती है। कहां मिलती है? इस फोकस पर। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़ो, क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अगर मुझे दिया गया है फोकल लेंथ क्या है? 2 है। ठीक है ना, फोकल लेंथ मैंने क्या बोल दिया? 2 सेंटीमीटर बोल देती हूँ। ठीक है ना, फोकल लेंथ आपको समझ में आता है? फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो दूरी होती है, यहां भी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी। ओके, तो यहां पर आप देखना, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव लिया जाता है फोकस को। अगर मैंने बोल दिया कि ये तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है, किसका है? इसका फोकस है, ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है, तो यहां पर इसको मैं क्या लूंगी? पॉजिटिव लूंगी। ठीक है, और यहां पर दूसरा क्या बोल रहे हैं? अगर मान के चलते नहीं ये फोकस का नहीं, हम तो कॉन्केव की बात कर रहे हैं, हम कॉन्वेक्स नहीं कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं, और कॉन्केव लेंस में फोकस क्या है? 2 है। तो यहां पर अब ये जो 2 है वो क्या लिया जाएगा?
-2 लिया जाएगा। मतलब जो साइन है वो लेंस के बदलते ही चेंज हो जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों? अब देखिए क्यों, क्योंकि हमने जब साइन कन्वेंशन की बात की थी, कहां पे बताएं हम आगे, देखिए जब मैंने साइन कन्वेंशन की बात की थी, हमने बोला ना कि रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा हुआ है ग्राफ जैसा होता है, सेम वैसा ही होता है ग्राफ की तरह। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा y डैश नेगेटिव में, ये x एक्सिस और ये x डैश, यही होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 ऐसे मिलते हैं, यहाँ पे भी हमें 1 2 3 4 पॉजिटिव में ऐसे मिलते हैं। लेकिन नीचे जाओ तो -1 -2 -3 -4, यहाँ पर जाओ -1 -2 -3 -4, ऐसा ही मिलता है। मतलब यहां राइट की तरफ मूव करोगे आप इस ओरिजिन से, ध्यान रखना इस ओरिजिन से, और इसी को मैं ऑप्टिकल सेंटर बोल रही हूँ कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स या कॉनकेव जो स्फेरिकल लेंस है, उनका जो ऑप्टिकल सेंटर है वो एक्चुअली इस ग्राफ का क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन से अगर राइट की तरफ मूव करोगे तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ मूव करोगे तो पॉजिटिव, लेकिन नीचे करोगे या फिर लेफ्ट में करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सेम चीज ये हो रही है, कहां पर हो रही है, देखो यहां पे तो हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात करते हैं यहां पर किसकी, अब यहां पर आ जाओ, वो समझ में आया कैसे ग्राफ में पॉजिटिव और नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। यहां पर भी देखो, जब मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूं तो मुझे फोकस का जो हमारा फोकस है वो कहां मिलता है, इधर मिलता है। ये हमारा जो ओरिजिन है, जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इसकी किधर की तरफ है वो फोकस, राइट की तरफ है। किधर की तरफ है, राइट की तरफ है। और राइट की तरफ वो क्या है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस ले लो, ये वाई डैश ले लो। ठीक है, तो ये ओरिजिन, या हम इस ग्राफ की बात करें तो ओरिजिन, लेंस की बात करें ऑप्टिकल सेंटर। जब भी हम दूरी, जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहां से करते हैं, हमें पता है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, यहीं से मेजर की जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी होगी फोकस की, हमारा फोकस इस वाले की बात हो रही, इसकी नहीं हो रही, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है वो कहां से पास होती है, इधर होती है। सारी इमेज रियल बनती है, ठीक है ना, कुछ केसेस, एक केस को छोड़कर। तो कॉन्वेक्स में सारी इमेजेस हमें उधर बनती हैं, रियल होती हैं। तो ये ओरिजिन से मैं जब मेजर करूंगी तो किधर जा रही हूं मैं, राइट की साइड जा रही हूं। तो राइट की साइड जाऊंगी तो क्या होगा, हमारा जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए बोला गया है कॉन्वेक्स लेंस में हम पॉजिटिव लेते हैं फोकल लेंथ को। क्लियर है, फोकल लेंथ जो मेजर कर रही हूँ यहां से राइट की तरफ पॉजिटिव, ओरिजिन से इधर जा रही हूँ, यहाँ पर इस तरीके से समझो, ये ओरिजिन से मैं इधर जा रही हूँ तो ये पॉजिटिव, ऊपर जा रही हूँ तो भी पॉजिटिव, इधर जाऊंगी तो नेगेटिव, इधर जाऊंगी तो नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉनकेव। कॉनकेव में क्यों नेगेटिव हम ले रहे हैं, अब देखो यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज कर देती है, हम जबरदस्ती उसको आगे एक्सटेंड करते हैं और कहीं ना कहीं मीट कराते हैं, क्योंकि हमें तो इमेज चाहिए। इमेज तभी फॉर्म होगी जब दो रेज, जो दो रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो क्या हो, इंसिडेंट हो, इंटरसेक्ट हो, मीट हो एक जगह पर। लेकिन वो तो दोनों का, अगर मैं यहाँ पे भी चलो एक रे भेज देती हूँ, ये भी कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, तो ये दोनों तो मीट ही नहीं हो रही है आपस में, नहीं हो रही ना मीट। ये दोनों आपस में मीट हो रही है या नहीं हो रही है, आप मुझे बताओ, नहीं हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगी, इनको आगे जबरदस्ती बढ़ाऊंगी और एक जगह पे क्या करवा दूंगी, मीट करा दूंगी। ठीक है, अब मान के चलते हैं ये मीट कहां पर हो रही है, फोकस पर। तो अब आप देखो, अब यहां पे मैं जब फोकल लेंथ देखूंगी, फोकल लेंथ क्या होता है आपको पता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ओरिजिन से ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यहां से फोकस तक की लेंथ। ठीक है, फोकस पे मीट हो रही है, तो ये ये फोकल लेंथ जो है ये कहां पर है, इस ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ। कहां पर है, इस ओरिजिन से लेफ्ट, मतलब मुझे कहां जाना पड़ रहा है, मैं भी यहां खड़ी हूं, मुझे कहां जाना पड़ रहा है, लेफ्ट में। और लेफ्ट में जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। ठीक है ना, बिल्कुल ग्राफ की तरह। तो इसलिए जब भी हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे, कॉन्वेक्स के फोकल लेंथ की बात करेंगे, तो वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ देगा। ठीक है, जब भी लेंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, उस चीज को ध्यान से समझना। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको वहां पर दिया नहीं जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वहां पर बोला जाएगा कि हम किस लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लेंस बता देंगे और फोकल लेंथ बता देंगे कि 2 है। अब वो 2 -2 है या +2 है, यह आपको पता करना है। और वो पता कहां से करेंगे हम, लेंस को देख लेंस को देखकर। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है तो +2 होगा, और अगर कॉनकेव है तो -2 होगा। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। और क्यों होगा, क्योंकि हम ओरिजिन से यहाँ लेफ्ट में जा रहे हैं, वहां पर वहां जा रहे हैं। ठीक है, राइट में। ओके, चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर, यू मस्ट टेक केयर ऑफ अप्लाई अप्रोप्रिएट साइन फॉर द वैल्यूज ऑफ यू, वी, एफ, ऑब्जेक्ट हाइट h एंड इमेज हाइट h डैश। अब ध्यान दीजिएगा, एक और चीज मैं यहाँ समझा दूं आपको।
अभी हम साइन कन्वेक्शन पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन में हमने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर भी दोबारा बता रही हूँ, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर वहां पर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एक बार समझ लो, यहाँ पे मैं सिर्फ रफली बता रही हूँ आपको ये सब चीजें। देखिए अब मैंने क्या बात की थी, ओरिजिन से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। मान के चलते हैं ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ भले कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉन्केव लेंस भी हो सकता है। मान के चलिए अब यहाँ पर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रहता है हमेशा, हम हमेशा इधर से ही लेते हैं इंसिडेंट रे, ये फिक्स्ड है साइन। अभी आप रिफ्लेक्शन में जब जाके पढ़ोगे वहां पे पूरे पॉइंट से एग्जैक्ट कि हम क्या चीजें कंडीशन रखते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या इमेज की डिस्टेंस मेजर की जाती है, कौन सा साइन वहां पे यूज होता है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। ओके, यहाँ मैं सिर्फ रफली अभी आपको बता रही हूँ। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही सेट किया जाता है हमारा, ठीक है। इसको हमने फिक्स कर दिया कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में लेंगे, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, यू से। इसकी जो डिस्टेंस होती है, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, उसको हम इसमें क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जो यू है ये एक्चुअल में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। और ये हमेशा, अब आप देखो ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है, तो ये हमेशा किस में मेजर की जाती है, माइनस में। जैसे कि इसको ले लेते हैं कि ये एक्चुअल में 5 सेंटीमीटर है, तो ये मैं क्या लूंगी, इस यू की वैल्यू क्या ले लूंगी, -5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट में, ठीक है। ग्राफ ध्यान रखो माइंड में। ओके, अब इमेज मुझे जहां मिलेगी, अब इमेज डिफर करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम नेगेटिव में ही लेते हैं क्योंकि वो हमेशा इधर से ही हमने सेट कर रखा है उसको। इमेज कहीं भी फॉर्म हो सकती है, इमेज चाहो तो यहां फॉर्म हो जाए, ठीक है। इमेज मान के चलो यहां फॉर्म हो जाए। अब लेंस की बात है तो लेंस में तो इधर की तरफ कहां होती है, उल्टी होती है ना। तो अगर इमेज यहां फॉर्म हो जाए, इसकी डिस्टेंस 6 है, तो ये तो पॉजिटिव साइड है, ओरिजिन से ऑप्टिकल सेंटर से मैं राइट में जा रही हूँ, पॉजिटिव है, तो मैं जो इमेज V से डिनोट किया जाता है उसको मैं क्या लूंगी, +6 लूंगी। क्या लूंगी, +6। लेकिन नहीं, अगर मेरी इमेज कहाँ आ जाए, मेरी इमेज आ जाए यहाँ पे कहीं पर, इस जगह पर आ जाए, ठीक है। इमेज यहाँ आ गई, तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है 3 मान के चलते हैं, चलो 3 सेंटीमीटर है, तो वो मैं क्या लूंगी, -3 सेंटीमीटर। क्या लूंगी, -3 सेंटीमीटर। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। और ऐसे यही इसी तरीके से हम u और v की वैल्यू फाइंड करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो हाइट ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट को h बोला जाता है, और हाइट ऑफ द इमेज को h डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट को तो h और इमेज की हाइट को h डैश, वो भी इसी तरीके से डिपेंड करेगी। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हाइट बन रही है, बिल्कुल सीधी बन रही है, तो वो क्या, जो हमारा h डैश है वो क्या बनेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ बन रही है तो वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। लेकिन जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, हम सीधा ही तो खड़ा रखेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट को, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ही रहेगी हमेशा, तो हमेशा क्या रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो ये है साइन कन्वेंशन, यहाँ पर भी मैंने बता दिया है। और अच्छे से समझना है तो रिफ्लेक्शन पार्ट को आप देखिए, ठीक है, उसमें पूरे एक एक चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। तो ये हमने देखा साइन कन्वेक्शन सेम है जैसा रिफ्लेक्शन का था, वही रिफ्रैक्शन का है, कुछ डिफरेंस नहीं है हमारे पास। ओके, अब बात करते हैं हम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला भी एक तरह से सिमिलर ही है, ठीक है। अगर आपने रिफ्लेक्शन का याद कर लिया है तो रिफ्रैक्शन का लेंस फॉर्मूला भी आप आराम से याद करोगे, ठीक है ना। वहां मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला का याद हो चुका है, तो लेंस फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। देखिए, एज वी हैव अ फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स, जैसे स्फेरिकल मिरर में फॉर्मूला था, वी आल्सो हैव अ फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल लेंस। जैसे स्फेरिकल मिरर के लिए था फॉर्मूला, वैसे स्फेरिकल लेंस के लिए भी एक फॉर्मूला बनाया गया है। ओके, सो दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। अब ये फॉर्मूला किस पर बेस्ड है, ये जो फॉर्मूला है ये रिलेशन बताता है किसमें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ओरिजिन से, ऑप्टिकल सेंटर से, और इमेज की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, और जो फोकल लेंथ है, इन तीनों के बीच में रिलेशन बनाता है। और वो रिलेशन यहाँ पर क्या है, 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। अगर मैं मिरर फॉर्मूला की बात करती हूँ, मिरर जो फॉर्मूला था हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, मिरर जो फॉर्मूला है वो भी इसी तरीके से ही है। क्या होता है, 1/u, ठीक है, सॉरी 1/v। इमेज आती है पहले, इमेज डिस्टेंस आती है, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ओके, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की क्या दूरी है, प्लस 1/u, 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ। यही था फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यही था। अब बस वो पॉजिटिव की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, और ये बन गया हमारा क्या, लेंस फॉर्मूला। क्या बन गया, लेंस फॉर्मूला। क्लियर है,
ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है किसमें, वी यू एंड एफ में, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ओके, आगे बात करते हैं। The length formula gives above the general and the valid in all situations for any spherical lens। कोई सा भी spherical lens हो, सबको ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कोई सी भी वैल्यू आप पुट करो, दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। टेक प्रॉपर केयर ऑफ द साइन इन द डिफरेंट क्वांटिटीज। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो अभी हमने साइन कन्वेंशन देखा था कि आपको जो भी हम कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जो हमारी इमेज है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो भी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे उसके साइन को आपको ध्यान रखना है। अगर साइन गलत हो गया तो मतलब आपका ये भी किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है आपके लिए। आगे, while putting numerical values of solving problem relation to lens, तो जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे तो वहां पर हम ये सीखेंगे किस तरीके से साइन जो है वो हमारी मदद करेगा। अगर वहां पे कुछ गलती हो गई, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ओके, सो ये सिंपल सा एक लेंस फॉर्मूला है, इसमें कुछ अलग से डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, बस आपको याद रखना है ये फॉर्मूला क्या है, इसको याद रखना है कि फॉर्मूला कैसे बनता है, किस किस के बीच में रिलेशन ये रखता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन रिफ्लेक्शन में भी हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सेम है जैसा कि रिफ्लेक्शन में था वही रिफ्रैक्शन में, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, समझो ऐसे। अब देखो, अगर ये दोनों में है तो दोनों में अलग अलग क्यों बताया गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ही टॉपिक में पढ़ा दो, मिरर के लिए भी होगा, लेंस के लिए भी होगा, लेकिन फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि साइन जो होते हैं लेंस में हमारे क्या हो गए थे, इमेज और ऑब्जेक्ट सब कुछ चेंज हो गया था, वहां पर भी अलग था, यहाँ पे साइन अलग लग रहे हैं, वहां साइन अलग लग रहा है, तो वो साइन कन्वेंशन की उस वजह से यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो भी हमारा अलग आ सकता है। ओके, है बिल्कुल सेम, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, फॉर्मूला सेम है, बट वहां नेगेटिव पॉजिटिव इनकी वजह से, क्योंकि वहां पे मिरर था, यहाँ लेंस है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना ही है, तो उस डिफरेंस की वजह से ही हम यहाँ पे इसे पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस सिमिलर टू दैट ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, कैसा है, बोल दिया इन्होंने पहले ही कि जो लेंस का मैग्निफिकेशन है, जो भी हम मैग्निफिकेशन बताते हैं लेंस का, वो क्या है, सिमिलर है स्फेरिकल मिरर से। अब मैग्निफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन क्या है, ये हमें बताता है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट की साइज है, या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट साइज है, जो इमेज साइज है, तो वो ऑब्जेक्ट से रिलेशन बताता है कि वो उसकी साइज से कितना गुना होगा, ठीक है, कितना मैग्नीफाई होगा या कितना छोटा होगा, ये कौन बताता है, मैग्निफिकेशन बताता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, एम से रिप्रेजेंट ये किया जाता है। अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इससे पता चल रहा है ये क्या बता रहा है, ये रेशियो बता रहा है किसका, हाइट ऑफ द इमेज, और किससे बता रहा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो डिफाइन देख लें हम यहाँ पर, द रेशियो ये बताता है द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको अगर डिफाइन करेंगे, सिंपल फॉर्मूले को हमने बोलना है कि मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट का जो रेशियो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहा जाता है। क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन का एक ये तो फॉर्मूला मुझे मिल गया जो उसकी डेफिनेशन ही है, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला जनरेट किया गया है, उसमें क्या रिलेशन दिखाया गया है, उसमें रिलेशन बताया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला भी यहां पर है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, V एंड U से, और वो क्या रिलेशनशिप है देखो यहां पर। तो मैग्निफिकेशन को मैं ये भी बोल सकती हूँ, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और साथ में यहां भी बोल सकती हूँ इट इज अ रेशियो बिटवीन इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बताया जा सकता है, M इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है। ठीक है, तो V अपॉन U से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन में भी सेम यही फॉर्मूला था, बट यहाँ V अपॉन U के आगे क्या लग गया था, माइनस लग गया था, और यहाँ पे क्या है, सिंपल V अपॉन U। दोनों में कंफ्यूज मत होना, जब मिरर की बात हो रही है तो बस साइन का ही प्रॉब्लम है, साइन ही अलग अलग है, फॉर्मूला सब कुछ सेम है। ठीक है, जैसे लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आ गया था, यहाँ पर भी उसमें नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पे क्या है, V अपॉन U है डायरेक्ट, माइनस V अपॉन U नहीं है। ओके, ठीक है, अब ये मैग्निफिकेशन आपको समझ में है। अब ये जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपको ये पता चलेगा। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ थोड़ा, देखिए किस तरीके से। मान के चलते हैं जो मैग्निफिकेशन है हमारा वो आ जाता है M इक्वल टू क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। मान के चलते हैं मैग्निफिकेशन क्या है, 2 है। ओके, अब आप देखो यहाँ पर, अब
m का मतलब क्या हुआ, v अपॉन यू, दैट इज 2, यही हुआ मैग्निफिकेशन की वैल्यू, v अपॉन यू रख दूं। अब यहां से मैं इमेज के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ, अगर मैग्निफिकेशन मुझे पता है तो बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। कैसे, देखो यहां से मैं पता लगा लूंगी v इक्वल टू क्या हो गया, 2u हो गया। दैट मीन्स जो इमेज की डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की क्या है, डबल है। मतलब अगर यहां पर किसी भी लेंस में ऑब्जेक्ट यहां पर कहां पे है, इस जगह पर है, 2 पर है, तो जो इमेज होगा, मान के चलते हैं इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर 3 पे, 3 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, डिस्टेंस ऑप्टिकल से कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की डबल होगी। मतलब 3 2 6, मान के चलो इमेज इधर बन रहा है तो इमेज यहां बन रहा है तो कितनी होगी, 6, ऑप्टिकल से कितनी दूरी पे होगा, 6। तो मतलब मैं यहां से इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस का भी क्या बता सकती हूँ, रेशो यहां से पता चल रहा है, तो दोनों की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, ये पता चला। दूसरा, अगर मैं दूसरा पुट कर दूं, यहां पर इमेज की जगह मैं डाल देती हूँ हाइट, h डैश अपॉन h, यही था इमेज की हाइट अपॉन किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट। ये भी रेशियो क्या होता है, इसको मान के चलती हूँ 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज की जो हाइट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट की क्या है, डबल है। मतलब अगर इसकी हाइट मैं ले लेती हूँ 5 सेंटीमीटर है, तो मेरी जो इमेज होगी उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। मतलब वो उसका दुगना होगा, इमेज जो बनेगी वो डबल बनेगी ऑब्जेक्ट से। तो देखो एक मैग्निफिकेशन की मदद से हमें इमेज के बारे में बहुत सारी चीजें मिल गई ना बताने को, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसे करने वाले हैं। ओके, और यहां पर अगर साइन भी आ जाता है +1 -1 जो भी हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम लेंस के इधर बन रहा है या उधर बन रहा है तो नेचर भी बता सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल इस तरीके से हम इसे करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंस है ये हमें यहाँ पर ये पता चलता है। ओके, क्लियर है, चलिए। सो ये था हमारा कौन कौन सा, एक तो हमने पढ़ा यहाँ पे साइन कन्वेंशन, फिर बड़ा लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल है, चलिए एग्जाम्पल करें, मैग्निफिकेशन के ऊपर ही डिपेंड है आई थिंक ये। चलिए, अब कॉनकेव लेंस, देखो बात किसकी की जा रही है, कॉनकेव लेंस की बात की जा रही है। हैज अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। बात की जा रही है कॉनकेव लेंस, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, 15 रहेगा या -15 रहेगा, ऑफ कोर्स -15 रहेगा। हमने अभी तो देखा था कि यहाँ पर होता है तो उसका फोकल लेंथ होता है यहाँ मीट होता है, जहां की तरफ ऑब्जेक्ट होता है, तो -15 होगा, ठीक है ना, अभी हमने देखा था। क्यों, चलिए, साइन कन्वेंशन इसलिए ही जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे प्लस माइनस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या लिखा, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, हम ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पर रखें ताकि हमारी जो इमेज है वो 10 क्या मिले हमें, दैट फॉर्म एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो मुझे जो इमेज मिले वो क्या मिले, 10 सेंटीमीटर मिले। अब आप ये ध्यान देना, बात की गई है कॉनकेव लेंस की, इसमें बहुत सारी चीजें फोकस करने के लिए। देखो सबसे पहले तो यही कि फोकस जो मुझे मिलेगा, फोकल लेंथ जो मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी क्योंकि इधर है। और देखो इमेज जो बनती है वो क्या बनती है, वर्चुअल बनती है कॉनकेव में। ध्यान देना, कॉनकेव में जो हमारी इमेज बनती है वो क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। वर्चुअल बनती है मतलब वो किधर होगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड मुझे क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। क्लियर है, बिल्कुल, जहां ऑब्जेक्ट होगा वहीं पे क्या मिलेगी, मुझे इमेज मिलेगी। और इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या दी गई है, मतलब मुझे v दे दिया गया है, कितना, 10 सेंटीमीटर। अब वर्चुअल है मतलब क्या हो गया, मेरे पास जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, -10 सेंटीमीटर होगा ना। देखो साइन दिया था क्या यहाँ पर, नहीं दिया था, किससे पता लगाया, कॉनकेव लेंस से। ओके, क्योंकि वर्चुअल होता है, और वर्चुअल इसलिए होता है क्योंकि वो इमेज कहां बनती है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब कितना बनेगा, -10। ओके, चलिए, अब इन्होंने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, मतलब मुझे u बताना है। फॉर्मूला लगा दें, तो मेरा जो लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। ओके, यहाँ पे मुझे पता करना है 1/u, तो u को उधर भेजू, f को इधर ले आऊं, तो कितना आ जाएगा, 1/v - 1/f। ठीक है, v की वैल्यू मेरे पास है -10, तो ये -1/10, ये माइनस ऑलरेडी है, -15 भी आएगा तो +1/15, तो पता ही है माइनस माइनस, इसमें ही माइनस था, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस। ओके, चलिए आगे सॉल्व करें इसे, तो नीचे आ जाएगा 30, 10 2 जा तो -2 प्लस
यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी 10 3 ज़ा 30 तो 3, और यहाँ पर 15 2 ज़ा क्या आ जाएगा -1/30, और यहाँ से मैं लिख सकती हूँ जो u की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी -30। ये तो 1/u की वैल्यू ये है -1/30, तो u की क्या वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लेंस से किधर लेफ्ट साइड में कितने डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, लेंस के लेफ्ट साइड पर। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से एक मुझे ये पता चल गया जो पता करना था, ठीक। चलिए अब आगे क्या पूछा गया है, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। और जो मैग्निफिकेशन है वो भी हमें बताना है कि लेंस से क्या मैग्निफिकेशन निकला। तो देखो v और u पता है, हाइट का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, हाइट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ पे मिला ही नहीं हमें कुछ, तो लेकिन v और u हमें पता चल गया। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है यहाँ पर, v/u, इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो यहाँ पर v हमारे पास क्या था -10, u हमारे पास यहाँ पे क्या था -30। सॉल्व करोगे कितने टाइम्स, 10 3 ज़ा 1/3, और अब देखो क्या आया मैग्निफिकेशन मेरे पास 1/3 आया है। क्या आया है 1/3। अब इसका मतलब क्या निकला, मैग्निफिकेशन तो पूछा है, चलो वो तो बता दोगे आप कि मैग्निफिकेशन ये रहा, बट इसका मतलब क्या निकला वो भी तो समझो। क्या मतलब निकला, m का मतलब क्या होता है, ये m इक्वल्स टू क्या होता है v/u। अगर चलो v/u मुझे यहाँ पे क्या मिल गया 1/3 मिल गया, यही मिला। ध्यान देना, सॉल्व किया हमने 10/30 हो गया, ये हो गया 1/3, मैग्निफिकेशन ये मिला, दैट इज v/u क्या मिला मुझे 1/3। और इससे मतलब क्या निकला, तो जो u इक्वल्स टू क्या है वो थ्राइस ऑफ v है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज का तिगुना है, मतलब जो इमेज जो मेरी बनी है वो 1/3 क्या है, छोटी है, किससे, ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर की हाइट है अगर उसकी, ठीक है ना, क्या है सॉरी डिस्टेंस जो है, सॉरी यहाँ पे हाइट की बात नहीं करी, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कि अगर यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से 9 पर है, तो जो हमारी इमेज जो होगी वो कितने पे होगी, 3 पर होगी, ठीक है ना, उसका 1/3 होगा। क्लियर है, यहाँ पे वही चीज दी गई है, और यहीं से मैं हाइट भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा था क्या, देखो बहुत सारी चीजें निकलने को है यहाँ पर, एक ही चीज नहीं है। यहाँ पे मैंने मैग्निफिकेशन निकाला, इससे क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकला जो u है वो क्या है 1/3 ऑफ v है, ठीक है, सॉरी 3v है, ठीक है, इमेज की डबल है, एक तो ये निकल गया। साथ ही साथ मुझे ये भी पता है v/u इक्वल टू क्या होता है h'/h, इमेज की हाइट अपॉन ये, और ये हो जाएगा 1/3, तो यहाँ से 3h' इक्वल टू h हो जाएगा। यहाँ से ये भी पता चल गया कि जो इमेज की हाइट है वो क्या है 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट की जो 1/3 निकालूंगी ना वो इमेज की हाइट है। या आप उल्टा बोल सकते हो, इमेज की जो हाइट है वो क्या है यहाँ पर, सॉरी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो इमेज की हाइट के 3 गुना है, इमेज की हाइट के 3 गुना करोगे तब मुझे ऑब्जेक्ट की हाइट मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर बता सकते हो सिर्फ एक मैग्निफिकेशन की मदद से। ओके, क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से ये हमारी हेल्प करता है, ऑब्जेक्ट का नेचर, ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यूज है, क्या हाइट है, कितना डिस्टेंस है, ये सब हमें पता चल जाता है। अब बात करते हैं एक नया टॉपिक जो है पावर ऑफ लेंस। यहाँ पर एक नया टॉपिक आ जाता है रिफ्रैक्शन पार्ट में कि पावर तो होती है ताकत, है ना, लेकिन यहाँ पर लेंस में क्या ताकत बताई जा रही है वो देखते हैं। तो लेंस की क्या पावर होती है। ओके, सो द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ। अब ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, जो एबिलिटी होती है लेंस की कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की, हमने देखा ना कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, जो कॉन्केव लेंस है वो लाइट को डाइवर्ज करता है, दूर भेजता है। तो ये जो एबिलिटी है लेंस की, ये डिपेंड किस पर करती है, ये डिपेंड करती है फोकल लेंथ पर। किस पर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पर। इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर कि जो हमारा जो लेंस है जो लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में भेज रही है लेंस की मदद से, तो वो किस पर डिपेंड करती है, वो लेंस के फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ चेंज करो, हमारा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो पावर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ध्यान देना, जो चश्मे बनते हैं ना हमारे देखने के लिए, जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं उनके सबसे ज्यादा लगते हैं।
अब क्या होता है, जब हमारे चश्मे लगते हैं तो उसमें किसी को जरूरी थोड़ी ना कि सभी को इतनी दूर का नहीं दिख रहा हो या ज्यादा दूर का नहीं दिख रहा हो, सबके अलग अलग होते हैं डिफेक्ट। तो उनको सही करने के लिए ये फोकल लेंथ को ही क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। जो आपको लेंस डाल डाल के दिखाते हैं ना अलग अलग, आपने देखा होगा जब आपकी आंखें टेस्ट होती हैं तो वहां पे अलग अलग लेंस डालते हैं। तो उन लेंस में क्या डिफरेंस है, कुछ कॉन्वेक्स होंगी, कोई कॉन्केव होंगी, लेकिन कॉन्वेक्स में भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के लेंसेज आपको देंगे। तो वहां पर क्या देखा जाता है, अलग अलग लेंस की क्या होती है, फोकल लेंथ अलग होती है। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ से आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो एबिलिटी है लेंस की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है ना, छोटा फोकल लेंथ होगा तो अलग तरीके से कन्वर्ज करेगी, बड़ा होगा तो शायद कम करे या ज्यादा करे। तो ये चीजें होती हैं। तो डिपेंड क्या करती है, एबिलिटी जो होती है लेंस की कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की, वो डिपेंड किस पे करती है, फोकल लेंथ पर। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पॉइंट को तो आप बिल्कुल स्टार मार्क कर दो, इस चीज को आप ध्यान रखो। ये आपको पता है तो पावर ऑफ लेंस जो है वो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ शॉर्ट फोकल लेंथ। अगर कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो अगर छोटा हो, शॉर्ट हो, तो इट बेंड्स द लाइट थ्रू लार्ज एंगल। जो लाइट रेस को बहुत ही ज्यादा एंगल से थ्रो करेगी। कैसे, देखें एक बार, चलिए ट्राई करके देखने में क्या दिक्कत है। ये मेरे पास एक्सिस है, ये हो गई मेरी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक बार लेते हैं कि चलिए फोकल लेंथ यहां पर है, एक बार मैं ले लेती हूँ फोकल लेंथ क्या है, यहां पर, सॉरी फोकस जो है हमारा वो कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, और एक बार मैं कहां लूंगी, इस जगह पर लूंगी एक बार। ठीक है, दो मैं देखने वाली हूँ, एक बार मैं यहां देती हूँ पास में रखती हूँ और एक बार मैं फोकल लेंथ को बढ़ा देती हूँ, दूर रखती हूँ। ठीक है, अगर दूर रखते हैं तो मुझे पता है लाइट रेज यहां से जाएंगी। ठीक है, और क्या होंगी, फोकस। अच्छा, ये तो इधर की तरफ बनेगा इमेज, तो इधर की तरफ बना लेते हैं अपन तो, है ना। ये हमारे पास एक्सिस है इस तरीके से। ठीक है, ये तो एक पत्ते की तरह बन गया एकदम। चलिए अब ठीक है, एक बार मैं फोकस को यहां रखती हूँ। ठीक है, फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से इतनी सी दूरी पर है, और एक बार मैं उसको दूर रख के देखती हूँ। दो तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट पे और जो बड़ा है लार्ज पे, उस पे देखना किस पे ज्यादा लाइट बेंड करती है। ओके, मैंने यहां से पैरेलल रेज दी। ठीक है, तो वो फोकस से पास हो गई। क्लियर है। ठीक है, वापस से मैंने पैरेलल रेज दी और वो कहां से पास हो गई, बड़े वाले फोकस से। ठीक है, दो फोकस रखे, एक बार छोटा किया तो यहां से पास होगी, बड़ा किया तो वहां से पास होगी। अब एंगल देखें हम, चलो देखो यहां पर ये लाइट ऐसे जा रही है तो ये आगे भी कैसे बढ़नी चाहिए थी, सीधे सीधे ऐसे बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है वो देखें हम, यहां पर हम डिफरेंस देखते हैं तो देखो आप कितना डिफरेंस बन रहा है। यहां से जब बड़े वाले फोकस से जा रही है लेंथ, जब मैंने बड़ी की है तो इतना एंगल बना रही है इतना एंगल। और जब वो छोटा, जैसे फोकस जो जैसे मैंने फोकस को आगे बढ़ाया, फोकल लेंथ को छोटा किया, अब एंगल क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। कितना चेंज आया, इसमें छोटा सा चेंज आया और उसमें कितना आया, बड़ा आया। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि कॉन्वेक्स लेंस में जितना छोटा फोकल लेंथ होगा, जितना पास होगा फोकस, उतना ही लाइट रेस को वो क्या करेगा, लार्ज एंगल से बेंड करेगा। तो देखो यहाँ पे दूर था तो इतना हुआ, पास आया और इतना हुआ, और पास आता तो और लंबा एंगल वो करता। क्लियर है यहाँ पे। तो किस पर डिपेंड हो रहा है, ये लाइट की रेस जो चेंज होती जा रही है, वहां जा रही है, अब यहाँ जा रही है, थोड़ा और जगह जाएगी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे फोकस के ऊपर। किसके ऊपर, फोकस, हमारा जो फोकल लेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, सिमिलरली यहाँ कॉन्केव लेंस की भी बात की गई है। कॉन्केव में भी एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या कॉन्केव में क्या हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया हमारे पास कॉन्केव लेंस। अब मुझे पता है कॉन्केव में तो इधर की तरफ बनती है, वर्चुअल बनती है। चलिए एक बार फोकस हम यहाँ रखते हैं, एक बार फोकस हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब पैरेलल रेज दो आप। एक बार ये मान के चलते हैं यहां से यहां पर इस वाले फोकस की बात करें तो यहां से डाइवर्ज हो रही है। क्लियर है। ठीक है, और एक ही बार दूसरी बार में देखते हैं तो यहीं से ही अगर इसी को मैं भेज रही हूं और इस बार फोकस मैं ये रख रही हूं दूर वाला, तो अब ये डाइवर्ज होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तो फोकस इस वाले छोटा वाला जो शॉर्ट फोकस है, और ये कौन सा हो गया, लॉन्ग वाला फोकस की वजह से। ओके, अब आप देखो जब वो छोटे वाले की तरफ से था, जब फोकल लेंथ क्या था, छोटा था, तो वो यहां जा रही थी, और जब बड़ा फोकस था तो कहां जा रही थी, इधर जा रही थी। अब इसको नाप लें हम, देखो ये वैसे ये रही हमारी एक्सिस जिस पे वो लाइट थी पहले से ही, यहां से कितना एंगल फॉर्म हो रहा है,
यहां से इधर जब हमारी फोकल लेंथ कहाँ थी, दूर थी, बड़ी फोकल लेंथ जब मैंने ली थी ओरिजिन ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से जब मैंने दूर वाली ली थी तो कितना एंगल बन रहा है, इतना एंगल बन रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने फोकल लेंथ को और पास कर दिया, ठीक है ना, और छोटा कर दिया, तो अब मेरा जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है। तो इसीलिए कहा गया क्या कि जितनी शॉर्ट फोकल लेंथ होगी उतनी हायर डाइवर्जेंस होगी या फिर उतना ही हायर कन्वर्जेंस होगा। मतलब कॉन्वेक्स तो कन्वर्ज करती है, तो जितनी कम फोकल लेंथ रखेंगे उतनी ज्यादा ही कन्वर्जिंग उसकी पावर होगी, और यहाँ पर कॉन्केव में भी उतनी ही ज्यादा डाइवर्जिंग पावर होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, हमारे फोकल लेंथ पर। ओके, चलिए अब आगे देखो, द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। अब बात कर रहे हैं पावर की, यहां तो पावर अभी कुछ वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। पावर क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो डिग्री हम लेते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ द लाइट रे, ठीक है, कोई भी जो लेंस है जो अचीव करता है कौन सा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग की जो डिग्री होती है, कितना डिग्री एंगल घूमा, कितना डिग्री एंगल उसने एक्सटेंड किया, कन्वर्ज किया या डाइवर्ज किया, है ना, कितना डिग्री एंगल कन्वर्ज किया या डाइवर्ज किया, जो वो डिग्री जो मेजर होती है उसी को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, पावर में। वापस समझना है यहाँ पर, अभी हमने यहाँ देखा था, यहां पर ही देख लो, यहां पे हमने देखा था, तो हम एक्चुअल में क्या ले रहे हैं, एंगल ही तो ले रहे हैं। यहां मान के चलते हैं 30 डिग्री पर हुआ, और ये यहां पे मान के चलते हैं 70 डिग्री पर, ठीक है, ये पूरा एंगल 70 का है, 30 डिग्री पे। तो ये जो लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज कर रहा है, इसकी जो डिग्री को हम जो मेजर कर रहे हैं उसको हम किस में डिफाइन करते हैं, पावर में डिफाइन करते हैं। किस में डिफाइन करते हैं, पावर में। अब वापस पढ़ो, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे, जो डिग्री होती है कन्वर्जेंस की या डाइवर्ज की, देखो डाइवर्ज की डिग्री क्या है, यहाँ 70 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, मतलब 70 डिग्री से डाइवर्ज कर रहा है, यहाँ 30 डिग्री से डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो डिग्री होती है जो लेंस अचीव करता है, इसको किससे एक्सप्रेस किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। किससे एक्सप्रेस करते हैं हम, पावर से। ओके, कैसे करते हैं उसे भी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर किस तरीके से डिग्री को मेजर करने के लिए हम पावर का यूज में ले रहे हैं। देखिए, सो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड, अब इसका डेफिनेशन देखो, एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। क्या होता है ये, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। क्यों होता है ये भी देख लो आप साथ ही साथ, क्योंकि अभी हमने देखा था जितने जितने पास होगा फोकल लेंथ उतना ज्यादा वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। यही था, जितना पास होगा उतना ही डाइवर्ज करेगा, और जितना दूर होगा उतना ही कम डाइवर्ज करेगा। यही था, ठीक है ना। तो यहां पर अब फोकल लेंथ अगर क्या हो, छोटी हो, जितना छोटा फोकल लेंथ लेंगे पावर क्या बढ़ेगी हमारी, बड़ी, क्योंकि पावर क्या है, डिग्री है एक तरह से, है ना। तो अब जितना छोटा मैं फोकस लूंगी उतना ज्यादा मेरे पास डिग्री आएगी, उतना ज्यादा पावर बढ़ेगा, है ना। तो यहां पर क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रेसिप्रोकल, तो मतलब जो पावर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोकल लेंथ के। क्या होगा, फोकल लेंथ के, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं P = 1/f। ओके, तो ये दोनों आपस में, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इस तरीके से। ओके, चलिए ये समझ में आया कि पावर क्या किस तरीके से फोकस के साथ रिलेशन रखती है, क्यों रखती है, कैसे वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। अब इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल डी। डी से इसको डिनोट किया जाता है, पावर ऑफ लेंस को किससे डिनोट किया जाएगा, डी से, ठीक है, सॉरी यूनिट को डी से। ओके, उसे तो हम पी से करेंगे, जो हमारा यूनिट है उसको हम डी से बोलते हैं, जिसका मतलब है डायोप्टर। इफ एफ इज एक्सप्रेस इन अ मीटर, हमें पता है फोकल लेंथ जो है, लेंथ तो किस में होती है, मीटर में लिए जाती है, ठीक है। देन पावर इज एक्सप्रेस इन अ डायोप्टर, जैसे फोकस को हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट मीटर होती है, वैसी पावर को किस में एक्सप्रेस करेंगे हम, डायोप्टर्स में, ठीक है। अब आगे देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। किस तरीके से लिखा जाएगा, एक डायोप्टर, जो 1 डायोप्टर है वो किसके इक्वल होगी, 1/मीटर² के इक्वल होगी। इसी को देख लो ना, अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये P को आप D से डिनोट करो और ये फोकल लेंथ मीटर, तो ये हो गया ना D = कितना हो गया, मीटर/मीटर, इसको पर मीटर लिख लो या 1। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहां से ही आप बता सकते हो, तो यहां पर एक डायोप्टर जो होता है 1/मीटर होता है। ओके, क्लियर है।
So you may note that the power of convex lens is positive and that of concave is negative. अब ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हमने फोकल लेंथ देखा था, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है और कॉन्केव का नेगेटिव होता है, यही देखा था अभी हमने। यहाँ पर भी जो पावर होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है और जो कॉन्केव की क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, फोकस पे। अब आप ध्यान दो, अगर मेरा फोकस क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब कॉन्केव लेंस की मैं बात कर रही हूं, तो पावर भी क्या होगा, नेगेटिव ही फोकस होगा, तो पावर भी मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा। क्लियर है? और अगर फोकस पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है, तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, क्योंकि फोकस किस पे डिपेंड है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव में नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, और वो उससे रिलेटेड क्या आ रहा है हमारा, पावर भी उसी से रिलेटेड है फोकस से, तो फोकस का जो साइन होगा वैसी पावर का होगा। तो पावर जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो होती है पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस की क्या होती है, नेगेटिव। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो ये समझ में आया पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जो जिस डिग्री से वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है उसी को हम किस पावर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकस। फोकस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि फोकस जितना छोटा होगा, फोकल लेंथ जितनी छोटी होगी, उतना ही ज्यादा हमारा पावर होगा। ओके, क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, सो ये हमने टॉपिक सारे जो आज के थे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और हमारा जो थ्योरी पार्ट है इस चैप्टर का वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल पार्ट में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक एंड शेयर कीजिए।